मित्रों, जैसी शिव की लीला अनंत है, उसी तरह उनके अवतारों से जुड़ी कथाएं भी अनंत हैं। पुराणों की माने तो मनुष्यों और देवताओं की रक्षा के लिए अब तक भगवान शिव 19 बार अवतरित हो चुके हैं और इन्हीं 19 अवतारों में एक अवतार है काल भैरव। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव को काल भैरव का अवतार क्यों लेना पड़ा और इस अवतार में उन्होंने किसका वध किया? अगर नहीं जानते तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की वीडियो में आपको भगवान शिव के काल भैरव अवतार के बारे में ही बताने जा रहा हूं, जिसका वर्णन शिव पुराण की शतरुद्र संहिता में विस्तार से किया गया है। नमस्कार और स्वागत है द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर। शिव पुराण के शतरुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु से मिलने परमपिता ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम आए। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्म, क्या आप बतला सकते हैं कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा रचनाकार कौन है? भगवान विष्णु के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे नारायण, यह भी कोई पूछने की बात है। सभी जानते हैं कि इस सृष्टि का रचयिता मैं हूं, इसलिए सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ रचनाकार भी मैं ही हूं। ब्रह्मा जी के मुख से ऐसा उत्तर सुनकर विष्णु जी हैरान हो गए। फिर उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी के मुख पर अहंकार और अति आत्मविश्वास के चिन्ह उभर आए हैं और वह मुस्कुरा रहे हैं। यह देख भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे। फिर क्रोध में ही उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्म, मेरे होते हुए तुम इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कैसे हो सकते हो? फिर कुछ क्षण दोनों में बहस हुई और दोनों खुद को श्रेष्ठ बताने लगे। देखते ही देखते बहस विवाद के रूप में परिवर्तित हो गई। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तय किया कि चलो वेदों से जाकर पूछते हैं कि हम दोनों में से सबसे बड़ा रचनाकार कौन है। इसके बाद दोनों सबसे पहले ऋग्वेद के पास पहुंचे और उससे पूछा कि ऋग्वेद, यह बताओ कि हम दोनों में से इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन है। ऋग्वेद ने जब उनका यह कहना सुना तो वह मुस्कुरा उठा और बोले, हे नारायण, ना तो आप श्रेष्ठ रचनाकार हैं और ना ही परमपिता ब्रह्मा। यदि कोई सर्वश्रेष्ठ रचनाकार है तो वह है भगवान सदाशिव। वो ही सर्वशक्तिमान है और सृष्टि के सभी जीव जंतु भी उन्हीं में समाहित हैं। ऋग्वेद के मुख से ऐसे जवाब सुनकर वे दोनों यजुर्वेद के पास पहुंचे और वही प्रश्न किया जो उन्होंने ऋग्वेद से पूछा था। तब यजुर्वेद ने उत्तर दिया, हे नारायण, हे ब्रह्म, यज्ञों के द्वारा हम जिसे पूछते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और वो सदाशिव के अलावा और कोई नहीं हो सकता। यजुर्वेद के जवाब से भी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं हुए और फिर वे दोनों सामवेद के पास पहुंचे और उनसे भी वही प्रश्न किया। तब सामवेद ने कहा, हे ब्रह्म एवं नारायण, विभिन्न साधक और योगी जिसकी आराधना करते हैं वही सबसे श्रेष्ठ है और जो इस पूरी सृष्टि को नियंत्रित करता है वो त्रंबक यानी शिव हैं। इसके बाद वे दोनों अथर्ववेद के पास गए और जब उससे भी यही प्रश्न किया तो अथर्ववेद बोले, हे प्रभु, भक्ति मार्ग पर चलकर जिससे पाया जा सकता है, जो इंसानी जीवन को पाप मुक्त करता है, मनुष्य की सारी चिंताएं हरता है, वह शिव ही सबसे श्रेष्ठ है। चारों वेदों के द्वारा भगवान शिव को ही सर्वश्रेष्ठ रचनाकार बताए जाने के बाद भी ब्रह्मा जी का अहंकार शांत नहीं हुआ और वे उनके जवाबों पर जोर जोर से हंसने लगे। इतने में ही वहां दिव्य प्रकाश के रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव को अपने सामने देख अहंकार से मोहित ब्रह्मा का 5वां सिर क्रोध की अग्नि में जलने लगा। यह देख भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसी वक्त अपने एक अवतार की रचना की और उसे काल नाम देते हुए कहा कि हे काल, तुम मृत्यु के राजा हो और तुम्हें सारी सृष्टि काल भैरव के नाम से जानेगी। फिर शिव जी ने अपने अवतार काल भैरव को आदेश दिया कि ब्रह्मा जी का वह 5वां सिर काट दे जो अहंकार से मोहित हो गया है। भगवान शिव का आदेश पाते ही ब्रह्मा के क्रोध से जलते सिर को काल भैरव ने अपनी अंगुली से उनके धड़ को अलग कर दिया। काल भैरव द्वारा अपना सिर कटे जाने के बाद ब्रह्मा जी को यह आभास हुआ कि वे अहंकार में आकर खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल कर रहे थे। फिर उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी और इस तरह भगवान शिव की कृपा से विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच उत्पन्न हुआ विवाद समाप्त हुआ। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया और काल भैरव से कहा, हे भैरव, ये दोनों देव मेरे ही समान पूजनीय हैं, इसलिए भूल कर भी इनका अपमान मत करना। फिर भगवान शिव ने काल भैरव से कहा, हे भैरव, ब्रह्मा जी का सर काटने के कारण तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है,
इसलिए तुम सभी तीर्थ स्थानों पर जाओ ताकि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल सके। उसके बाद भगवान शिव को प्रणाम कर काल भैरव ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लेकर बारी बारी कई तीर्थ स्थानों में गए। इस दौरान उन्होंने कई पवित्र नदियों में स्नान भी किया ताकि उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से जल्द मुक्ति मिल सके। परंतु उन्होंने देखा कि ब्रह्म हत्या का पाप हर जगह उनका पीछा कर रहा है। लेकिन जैसे ही काल भैरव काशी पहुंचे, उनके हाथ से ब्रह्मा का वह कटा हुआ सिर गिर गया और इसके साथ वह ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। और पुराणों की माने तो काशी में जिस जगह पर ब्रह्मा का कटा सिर गिरा था, आज उसे ही कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि उस दिन से काल भैरव स्थायी रूप से काशी में ही निवास करने लगे और आज भी वहां विराजमान है। इसलिए दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति काशी यात्रा के लिए जाता है या वहां रहता है, उसे कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाना चाहिए। वेदों में जिस परम पुरुष को रुद्र बताया गया है, तंत्र शास्त्र में उसी रुद्र का भैरव के रूप से वर्णन किया गया है। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि काशी में निवास व भ्रमण करने वाले लोग भैरव कृपा से यमराज भी वहां आने से डरते हैं। क्षेत्रों में भैरव या भैरव को तांत्रिक और योगियों का इष्ट देव भी बताया गया है। तंत्र साधक विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने के लिए भैरव की उपासना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भैरव छाया ग्रह राहु के देवता हैं, इसलिए वे लोग जो राहु से मनोवांछित लाभ पाने के इच्छुक होते हैं, वे भैरव की उपासना कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, आप अगर कभी काशी यात्रा पर जाएं तो कपाल मोचन तीर्थ अवश्य जाइएगा। और इसी के साथ आज की ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और अगर आपने द डिवाइन टेल्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं की जानकारी मिलती रहे। फिलहाल आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अब हमें इजाज़त दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।